स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसमा ट्यूटर। आज हम करने वाले हैं मैथ्स 1 की प्रैक्टिस सेट 1.3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 एंड 4 × 2। 3 × 5 होता है 15, 2 × 4 होता है 8, 15 में से 8 जाने पर आता है 7। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पर दिया हुआ है -1/2 7/4। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में -1 × 4, बीच में आपको माइनस की साइन डालनी है। 2 × 7, 4 × -1 दैट मीन्स -4, माइनस की साइन आएगी। 2 × 7 यानी 40, दोनों को प्लस करने पर आएगा 18, लेकिन बड़े वर्ड की साइन माइनस है, इसलिए आपको वहाँ पर माइनस लिखना होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 5/-7 और 3/0। अब आपको यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 0 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है -7 से। 5 को आप कभी भी कोई भी वर्ड को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा वर्ड हो। माइनस की साइन आएगी। 3 7 21, यहाँ पर माइनस है इसीलिए -21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। तो चलिए आप पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। सेवन अपॉन 3 × 1/2, माइनस की साइन आएगी बीच में। 3/2, 7/3 × 1/2, 3/2 × 5/3। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है सामने से सामने वाले को। 7 1 = 7, 3 2 = 6, 3 5 = 15 और 2 3 = 6। 7 में से 50 माइनस करना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे लिखना है 6। 7 में से माइनस करेंगे 50 यानी 15 में से 7 अगर माइनस करते तो आपका बचता है नंबर 8, बड़े वर्ड की साइन माइनस है। 2 3 = 6, 2 4 = 8, यानी फाइनल आंसर आएगा 4/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको कैरेमल रूल्स के कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहती हूँ। अब हम कैरेमल रूल सॉल्व करने वाले हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले स्टेप 1 होता है कि आपको इक्वेशन को इस तरीके के फॉर्म में लिखना है, यानी x + y वाले या x - y वाले = c। जो नंबर कोएफिशिएंट के साथ में, वेरिएबल के साथ में है, उसको एक तरफ लिखना है, और जो बिना वेरिएबल के साथ में नंबर होते हैं उसको एक तरफ लिखना है। इसी तरीके से आपको दोनों इक्वेशन को तैयार करना है। सेकंड स्टेप आपका होता है d मालूम करना, यानी डिटर्मिनेंट्स मालूम करना। d यहाँ पर दिया हुआ है a1 और a2, b1 एंड b2। यहाँ पर जो भी वैल्यू x की वैल्यू रहेगी यानी वो a1 a2 है, और जो भी वैल्यू y की रहेगी y के साथ में वो रहेगा b1 और b2। आपको अगर d मालूम करना है तो आपको लिखना होगा a1/a2, b1/b2, और इन दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और साथ में माइनस की साइन पुट डाउन करनी है। थर्ड स्टेप जो आता है इसका, उसमें होता है dx, यानी x मालूम करने के लिए आपका जो इस्तेमाल करना होता है वो होता है c1/c2 और b1/b2। यहाँ पर a को रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे a1 a2 था, लेकिन यहाँ पर a को रिप्लेस कर दिया गया है c1 और c2 से। दैट मीन्स ये जो x है, आपको समझने के लिए आसान तरीके से समझाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर x है, तो कभी भी जहाँ पर x लिखा होगा, d और x लिखा रहेगा, तो ये x के साथ में जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते।
x की जगह पे आपको x की वैल्यू नहीं लिखना है, आपको कांस्टेंट नंबर की वैल्यू लिखना है जो है C1 और C2, और इन दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी C1 मल्टीप्लाई B2 और C2 मल्टीप्लाई B1, और बीच में आपको माइनस की साइन डालना है। ये तो था dx मालूम करने का तरीका। सेम एज इट इज अब dy भी मालूम करेंगे, बस इसमें फर्क इतना होगा कि हम यहाँ पर y की जगह पर लिखेंगे C1 C2, A1 अपॉन A2 और C1 अपॉन C2। इसको भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस की साइन डालनी है। यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं B1 अपॉन B2 को C1 अपॉन C2 से। जो स्टेप 4 आता है वहां पर होता है x की वैल्यू निकालना। हमारा ये सब कुछ करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमको x और y की वैल्यू निकालना है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है dx अपॉन d। जो भी वैल्यू आपने dx में आपको मिली है वो आपको ऊपर लिखना है और नीचे आपको d की वैल्यू लिखनी है। सेम एज इट इज y में भी होगा, dy अपॉन d देना है, dy की वैल्यू आपको लिखनी है और d की वैल्यू लिखनी है, और उससे आपको y पता चल जाएगा। ये सब जो स्टेप है आपको अगर अभी नहीं समझ में आए, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपका कंफ्यूजन और ज्यादा तरीके से। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन का पहला सवाल। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी हुई है, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में स्टेप बताई थी, हम उसी स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे दोनों इक्वेशन को कंपैरेटिवली इक्वेशन विथ A1 x plus B1 y is equal to C1 and A2 x plus B2 y is equal to C2। हमें क्या मिलता है अगर जब हम कंपेयर करते हैं तो A1 हमको मिलता है 3 और A2 हमको मिलता है 4, B1 हमको मिलता है -4 और B2 हमको मिलता है 3, C1 हमको मिलता है 10 और C2 मिलता है 5। दिस इज कॉल्ड A1, दिस इज कॉल्ड B1, B2, C1, C2। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। सबसे पहले हमको मालूम करना है D के लिए हमको लेना होता है A1, A2, B1, B2। ये सब इस तरीके से लिखने पर आपको आसानी हो जाएगी, आपको सिर्फ वैल्यू को पुट डाउन करना रहेगा। A1 है 3, A2 है 4, B1 है -4, B2 है 3। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस की साइन आएगी, -4 मल्टीप्लाई 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 25। आपको यहाँ पे अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है, आपको पहले माइनस लिखो फिर उसको प्लस में कन्वर्ट करो। इससे क्या होगा, आपको समझो है वो डिफ़िकल्ट होता चले जाएगा आपके खुद के लिए। आपको फ़ौरन ही अगर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस की साइन है तो आपको उसको कन्वर्ट कर देना है प्लस में। इसके बाद आता है dx में हमको हमेशा वैल्यू लेना पड़ता है। जो A1 A2 है वो रिप्लेस होता है C1 और C2 से। C1 C2 की वैल्यू है 10, 5, -4 और 3। 10 मल्टीप्लाई 3 -5 मल्टीप्लाई -4। 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 13। माइनस माइनस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली कि अगर माइनस और प्लस की साइन है या माइनस माइनस की साइन है तो आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, आपको लिखना है 5 4 ज़ा 20, दैट मीन्स 50। आपको बढ़ना है dy की तरफ। अभी dy इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू है आपकी 3 और 4, C1 C2 की वैल्यू है 10 और 5, 3 5 ज़ा और 4 10 ज़ा, 3 5 ज़ा 50, 4 10 ज़ा 40। दैट मीन्स आपका माइनस में आंसर आएगा -25।
5। अब आपको x की वैल्यू मालूम करना है इसके बाद में सम में। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू आपके पास थी 50 और d की वैल्यू है 25। y की वैल्यू है dy अपॉन डी। dy की वैल्यू है -25 और 25। 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50। यहाँ पर आएगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। That means the solution of the equation is 2 and -1. This is the answer of it. Now you can take a screenshot of this answer. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 4x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0 और 6 इज इक्वल टू x 8 - 5y। अब आपको पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखना है। दैट मीन्स 4x + 3y इज इक्वल टू 4 और 6x + 5y इज इक्वल टू 8। x, y कांस्टेंट नंबर, x, y एंड कांस्टेंट नंबर। इस तरीके से आपको इसको पहले क्लियरिफाई कर देना है। अब कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन विथ a1 x b1 is equal to c1 and a2 b2 और c2। कंपेयर करने से हमको क्या मिलता है? व्हाट वी गेट? a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल, a2 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू 4 और c2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे आपको a1 4 मिला है, a2 6 मिला है, b1 3 मिला है, b2 5, c1 4 और c2 8 मिला है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं d यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू 4 और 6, 3 और 5। That means 4 × 5 minus 6 × 3। 4 5 are 20, 6 3 are 8। 20 में से 80 माइनस हुआ तो बचता है 2, यानी d की वैल्यू है 2। अब हम लेंगे dx। dx के लिए ये a1 a2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा c1 c2 से। फोर अपॉन 8, 3 अपॉन 5, 4 × 5, 8 × 3, 4 5 are 20, 8 3 are 24। 24 में से 4 गए तो 4 बचता है, लेकिन माइनस की साइन आएगी क्योंकि बड़े वर्ड की साइन माइनस में है। ठीक है, अब हम करेंगे dy। a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू है 4 अपॉन 6, 4 और 6, और c1 और c2 की वैल्यू है 4 और 8। 4 × 8 और 6 × 4, 4 8 32, 6 4 24। 32 में से 24 माइनस हो गए तो बचते हैं 8। ठीक है, अब हम इसी की मदद से मालूम करेंगे x की वैल्यू। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी। dx की वैल्यू थी आपके पास -4 अपॉन 2। y की वैल्यू है dy अपॉन डी। dy की वैल्यू है आपके पास 8 अपॉन 2।
टू वन जा टू, टू टू जा 4 यानी -2, टू वन जा टू, टू फोर जा 8 यानी 4. The solution of the equation is -2 and 4. This is the solution of this question. Now you can take a screenshot of the answer. चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो चलिए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है. अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिख देते हैं, एक के नीचे एक. इसके बाद आपको कंपेयर करना है इक्वेशन को. कंपेयर इक्वेशन विथ ax a1x b1y is equal to c1 and a2x b2y is equal to c2. अब हमें क्या मिलता है इसकी वजह से? a is equal to 1, a2 is equal to 2, b1 is equal to 2, b2 is equal to -3, c1 is equal to -2, c2 is equal to 12. ये वैल्यू मिलने के बाद हमको d लिखना है. d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2. a1 यानी 1/2, 1 और 2, a1 a2 यानी 1 और 2, b1 b2 यानी 2/2 और -3. अपॉन नहीं बोलेंगे इसको, 2 और नीचे लिखेंगे -3. अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस की साइन आएगी बीच में. टू मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 आएगा. माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 2 2 जा 4. दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 7. अब हम करेंगे dx. dx करने पे के लिए हमको a1 a2 जो दिया हुआ है उसको हमको रिप्लेस करना है c1 और c2 से. -1 और 12 और 2 और -3. -1 मल्टीप्लाई -3 -12 मल्टीप्लाई 2. माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर आएगा 3, 12 2 जा 24. अब जब ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना? 21. ठीक है. अब आपको आगे बढ़ना है. dy इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2. a1 की वैल्यू आपकी 1 और 2, -1 और 12. 1 मल्टीप्लाई 12 -2 मल्टीप्लाई -1. 12 प्लस 2, 2 1 जा 2. यहाँ पर आएगा आपका 14. ठीक है. आपको इससे पहले मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3 यानी यहाँ पर माइनस की साइन थी. 2 2 जा 4 यानी यहाँ पर भी माइनस की साइन है. 3 और 4 ये यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाता है प्लस. तो 7 मैंने आंसर बराबर लिखी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और आएगा साइन, यहाँ पे माइनस की आएगी. वजह क्यों आएगी यहाँ पे माइनस की साइन आने की? क्योंकि ये माइनस के बाद में यहाँ पर इन दोनों के साथ में कोई माइनस की साइन नहीं है. माइनस की साइन है तो वो माइनस के पहले है, इसीलिए आप इसको प्लस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. आपको इसको माइनस ही रखना पड़ेगा और ये वाली साइन को जैसे कि वैसा ही रखना पड़ेगा. ठीक है. अब हम करेंगे x की वैल्यू मालूम. x इज इक्वल टू
dx upon d, that means 21 upon -7. y की वैल्यू है dy अपॉन d, यानी 14 अपॉन -7। देखिए यहाँ पर 24 के सामने माइनस की साइन है, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस की साइन लिखनी है। माइनस से माइनस कट गया, 7 3 जा 21, दैट मीन्स एस की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसी तरीके से dy अपॉन डी इज इक्वल टू 14 अपॉन -7, यानी वैल्यू कितनी आ गई 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए आपको लिखना होगा 2 -2। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन (3n - 2). This is the answer of this question. Now you can take a screenshot of this answer. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 6x - 4y इज इक्वल टू -12, 8x - 3y इज इक्वल टू -2। इस क्वेश्चन को पहले आपको रेगुलर फॉर्म में लिख लेना है, जैसे 6x - 4y इज इक्वल टू -12 एंड 8x - 3y इज इक्वल टू -2। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर इक्वेशन विथ a1x b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। वी गेट, हमको क्या मिलता है इससे, a1 a2 6 और 8, b1 b2 -4 और -3, c1 और c2 -12 और -2। ये नंबर हमको मिले हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, जैसे कि d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। a1 है 6 और 8, -4 और -3, 6 मल्टीप्लाई -3 -8 मल्टीप्लाई -4, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस की साइन है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो +32। 32 में से 18 माइनस होता है तो कितना बचता है 4। 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 2 में से 1 तो 1, यानी दैट मीन्स 14 बचा। अब हम करेंगे dx c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2। c1 की वैल्यू यहाँ पर है -12 -2 और b1 b2 की वैल्यू है -4 और -3। -12 मल्टीप्लाई -3, बीच में बड़ी माइनस की साइन आएगी, -2 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस क्या हो जाता है +12 3 जा 36, बीच में माइनस की साइन आएगी और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। ये जो माइनस की साइन है ये माइनस की साइन से मिलके क्या हो जाएगा +2 4 जा 8। 36 में से 8 गया तो कितना बचता है 28। अब हम लेंगे dy a1 a2 और c1 c2। a1 की वैल्यू है 6 और 8, c1 c2 की वैल्यू है -12 और -2। 6 मल्टीप्लाई -2,
माइनस 8 मल्टीप्लाई माइनस 12, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर माइनस की साइन आएगी और फिर माइनस की साइन आएगी, और 8 2 ज़ा 12 8 ज़ा 96, माइनस की साइन यहाँ पर, माइनस की साइन इसकी यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी माइनस की साइन। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वापस से मैं बताती हूँ आपको। 6 2 ज़ा 12, माइनस की साइन, माइनस की बड़ी साइन, 12 8 ज़ा 96 और माइनस की साइन। यहाँ पर आपको लिखना माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 96, 96 में से 12 चले गए तो कितने बचे? 84। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी हम डी की वैल्यू, डी एक्स की वैल्यू से एक्स की वैल्यू लेके आते। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यानी 28 अपॉन 14, 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 28। अब हम y की वैल्यू करेंगे, डी वाई अपॉन डी, यानी 84 अपॉन 14, 40 1 ज़ा 40, 46 ज़ा 84, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 6। The solution of the equation is two and 6. Now you can take a screenshot of this answer. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन। पहले आपको इसको जर्नल फॉर्म में लिख लेना है, जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ इस तरीके से आपको पहले लिख लेना है इक्वेशन को, फिर आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन को। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब आपको वैल्यू लिख लेना है, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू 4 और 3, b1 और b2 की वैल्यू 6 and 2, c1 और c2 की वैल्यू 54 है 28। आपको लिखना है d इज इक्वल टू a1 अपॉन a2, b1 और b2। a1 की वैल्यू है 4 और a2 की है 3, 6 and 2, दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, बीच में आपको माइनस की साइन डालना नहीं भूलना है। 4 2 ज़ा 8, 3 6 ज़ा 18, 18 में से 8 गया तो बचता है 10, बड़े वर्ड की साइन माइनस में आएगी। अब है डी एक्स इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 है 54 और 28, b1 b2 है 6 और 2, 54 मल्टीप्लाई 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 6 8 ज़ा 8 48, 6 2 ज़ा 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 168 में से 108 चले गया तो बचा 60। ठीक है, बड़े वर्ड की साइन क्या है माइनस। अब हम करेंगे dy, dy इज इक्वल टू a1 अपॉन a2,
C1 और C2, सॉरी अपॉन नहीं होता है, A1 A2 C1 और C2। A1 हो जाएगा 4 और 3, C1 C2 है 54 और 28, 4 मल्टीप्लाई 28 और 3 मल्टीप्लाई 54, 32, 4 2 8 9 10 11, 112 माइनस 3 4 12, 3 5 15 और 16, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5। बड़े वर्ड की साइन क्या है? माइनस, तो इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस की साइन। चलिए अब हम आगे की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स आपके पास है -60 और -10, माइनस से माइनस कट गया, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60। y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, यानी -50 अपॉन -10, 5 1 जा 10, 1 जा 10, 10 5 जा 50। The solution of the equation is six or 5. You can take a screenshot of this answer. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है और x माइनस वाई अपॉन 2 है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। यहाँ पर क्वेश्चन अपॉन में है, इसीलिए आपको इसको पहले सही करना पड़ेगा। आपको इक्वेशन, ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2। ऑन सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड जो इक्वेशन है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब आप क्या करोगे, x मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन थर्ड। अब आपको एक के नीचे एक पहले इक्वेशन को लिख लेना है, जिस तरीके से आप पहले करते थे। इसके बाद आपको a1 और a2 की वैल्यू कंपेयर करके करना है। कंपेयर द इक्वेशन विथ a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. We get, हमें क्या मिला, हमें मिला a1 is equal to 2, a2 is equal to 2, b1 is equal to 3, b2 is equal to -1, c1 is equal to 2 और c2 is equal to 1. ओके, अब हम करेंगे d की वैल्यू। d की वैल्यू के लिए a1 a2 b1 b2। व्हाट इज मीन बाय a1? 2 और 2, 3 और -1। ओके, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई -1 और 2 मल्टीप्लाई 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़े वर्ड की साइन आएगी -8। ओके, अब हम करेंगे dx। dx इज इक्वल टू c1 c2 b1 b2। c1 मीन्स 2 1 और 3 1, 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 और 1 और 3 और -1 है। देखिए, इसीलिए माइनस की साइन का कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख देते हैं और हमें पेपर में पता भी नहीं चलता है। माइनस माइनस, यहाँ पर ये माइनस की साइन है
और यहाँ पर भी माइनस की साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और 2/3 क्या हो जाएगा 5। ओके, अब हम करेंगे dy। dy इज इक्वल टू a1 a2 और c1 c2। a1 a2 कितना है 2 और 2, c1 c2 कितना है 2 और 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या बच गया हमारे पास में -2। बड़े वर्ड की साइन माइनस है इसलिए माइनस दे दो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 2 और 6 8 हो जाएगा और यहाँ पे हमको साइन देनी पड़ेगी प्लस की। अब हम बढ़ते हैं x की वैल्यू निकालेंगे हम। x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, dx यानी कितना है हमारे पास 5/8, ये कट नहीं सकता, इसको वैसे ही छोड़ दो। y इज इक्वल टू dy अपॉन डी यानी -2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यानी आएगी वैल्यू -1/4। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज ये था इसका आंसर। उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर इस प्रॉब्लम सेट को समझने के लिए आपको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम आपको आई है समझने के लिए वो मैं आपको सॉल्व कर सकूं। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का ये चैनल पहुंच सके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। यहाँ पर 1.3 मैथ्स 1 की एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू।